हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम से डिस्कस करने वाले हैं 4 स्टॉक के बारे में। पहला आपको होने वाला है LIC, दूसरा आपका होगा टाटा एलेक्सी, थर्ड आपका होने वाला है टाइटन और फोर्थ आपका होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले LIC के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने टारगेट दिया था कि 700 पे यहाँ पे टच करते हुए दिखाई देगा और आज यहाँ पे आपका 700 प्लस जाते हुए आपको दिखाई दिया है, तो मेरा टारगेट आपका अचीव हो चुका है। अब जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो जाकर यहाँ पे चेक कर सकते। जो मैंने यहाँ पे 5 दिन पहले ही आपको डाला था वीडियो कि यहाँ पे टेक्निकल वाइज से पूरा जो फुल सपोर्ट यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है एक बाउंस बैक का 700 का। और जैसे ही एक आपका न्यूज़ आया कि यहाँ पे आपका LIC जो आपको प्राइवेट को भी यहाँ पे ऑफर दे रही है, यानी कि यहाँ पे आपका प्राइवेट कंपनी के CEO भी जब आपको ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है। और उसी की वजह से यहाँ पे आपका धीरे धीरे करके एक गजब की तेज़ी निकल के आई है और आज तो आपका 2.5% से भी ज़्यादा का यहाँ पे तेज़ी निकल के आ रहा है। देख सकते हो कि 5 डेज़ में ऑलमोस्ट जो आपका 10% का यहाँ पे आपको गेन देखने को मिल रहा है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। अब बहुत से लोग यहाँ पे डाउट क्या हो रहा है कि जिन्होंने बाई किया हुआ एक लो प्राइस में यानी कि 600 में 650 में, तो क्या यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करना चाहिए। अब देखो, जब यहाँ पे एक लेवल को जो एक आपका हिट कर जाता है ना, तो फिर हमसे वेट क्या करते हैं आपको नेक्स्ट टारगेट के लिए। क्योंकि देखो हम सब क्योंकि सब में यहाँ पे ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बने, तो कोई नहीं चाहता है कि वो यहाँ पे थोड़ा कम पॉइंट लेकर यहाँ पे बेच करके निकल जाए, फिर आगे जाके यहाँ पे जब पैसा बढ़ेगा तो फिर उनको यहाँ पे आपको अफसोस लगेगा, ठीक है। तो एक काम करो, जब यहाँ पे आपका प्रॉफिट जब आपका बन रहा है तो आप 700 का स्टॉप लॉस लगाओ। अब देखो, मैं कभी भी आपका स्टॉप लॉस का जब यहाँ पे कभी सलाह नहीं देता, लेकिन यदि आप शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाह रहे हो तो आप अभी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। किस बेसिस पे वो मैं आपको बता देता हूँ। 700 मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको टच करेगा, ठीक है। अब जब 700 के ऊपर गया है ना, तो यहाँ पे जब आपका एक किसी सपोर्ट के ऊपर ट्रेंड करेगा तो ऐसा भी चांस है कि यहाँ पे आपको टेक्निकल वाइज से कि 750 भी आपका टच कर जाए। अब उस लोग जब यहाँ पे वेट करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं जब तक 750 आएगा तब तक यहाँ पे हम यहाँ पे बेचेंगे। तो उसके रिगार्डिंग मैंने कहा है कि 700 यहाँ पे आप एक जो है टारगेट लेके चल सकते हो। यदि इससे नीचे जाएगा तो यहाँ पे आप जरूर यहाँ पे आप बेच देना, अपने प्रॉफिट आप जो बुक यहाँ पे कर लेना। लेकिन अब बहुत लोगों ने बाय किया होगा जब से यहाँ पे इशू हुआ होगा, जो लगभग आपको 950 के प्राइस में था ऑलमोस्ट, और उस प्राइस से देखोगे तो अभी भी बहुत ज़्यादा ही आपको गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उनको मैंने कहा था कि यदि आपको बेच करके निकलना भी है, थोड़ा सा लॉस आपको बुक करना है, तो आप 800 के जो प्लस जाएगा तो यहाँ पे आप लॉस लेकर निकल सकते हो। लेकिन यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे आपका 2 मंथ 3 मंथ में आपका 949 लेवल आ जाएगा, तो मुझे तो ऐसा पॉसिबल यहाँ पे नहीं लगता है, ठीक है। ऐसे तो मार्केट है, मार्केट में कोई चीज़ आपका पॉसिबल या इम्पॉसिबल आपको ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इतना जल्दी यहाँ पे ऐसा कुछ होता है तो फिर एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जल्दी से आपका जो 950 देखने को मिलेगा। तो यदि आपको बेच करके निकलना है तो आप 800-850 के रेंज में जब आएगा तो बेच करके यहाँ पे आप निकल सकते हो, ठीक है। तो होप इसके रिलेटेड आपका डाउट यहाँ पे क्लियर आपका हो गया होगा। यदि कुछ भी एक्स्ट्रा डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। और आज फिर से यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट जो है 1% तक जो कमजोरी देखने को मिला है और लेवल आपका जो है 6800 के नीचे ये स्टॉक आपको आ चुका है। जो मैंने कहा था कि यदि आपका 6800 के नीचे जाएगा तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यानी कि ना बाई ना सेल ना होल्ड, ठीक है। क्योंकि मैं अब होल्ड क्या मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि जो आप अभी बाई किए वो यहाँ पे बेच के निकल जाओ, बिल्कुल ऐसा नहीं, ठीक है। जो पहले से बाई किए उनको भी ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे बेच के निकल जाओ, लेकिन जो लोग फ्यूचर बाई किए हुए हैं उनके लिए बस मैंने कहा था कि आप 6800 के नीचे जाएगा तो फिर यहाँ पे बेच देना, क्योंकि यहाँ से फिर से और गिरावट आपका हो सकता है और वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। और यदि आप सोच रहे हो कि फ्रेश बाई करने का, ठीक है, तो यहाँ पे जब 6800 के जब ऊपर जब जाएगा, जब सस्टेन करते हुए दिखाई देगा कुछ दिन, उसके बाद बाई कर सकते हो, फिर से 7200-7300 लेवल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखो टाटा एलेक्सी आपका कैसा चल रहा है, 6500 से लेकर आपका 7300 के अंदर ऐसे ही स्टॉक आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पार नहीं जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ऊपर के लेवल में यदि आप यहाँ पे इंतजार कर रहे हो कि आपका 8 लेवल देखने को मिल जाए, तो 7300 के ऊपर आपको जो है सस्टेन होना पड़ेगा और ये सस्टेन हो नहीं पा रहा है, जिसके रिगार्डिंग ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, अप्स एंड डाउन चेक कर सकते हो।
5 दिन के चार्ट में यहाँ पे 3% का गिरावट है। 1 मंथ के चार्ट में देखोगे तो 5% का यहाँ पे गिरावट निकल के आ रहा है। और यहाँ पे लेवल देखोगे तो 7200 भी पार आपका होते हुए दिखाई नहीं दिया है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि अभी ऊपर के लेवल जो आप इंतजार कर रहे हो कि आपका 8000 आएगा, तो ये जल्दी नहीं आ सकता है। हाँ, जब ऊपर से जो लेवल आपको जो क्रॉस करेगा 7300 का, तो फिर आपको टेक्निकल वाइज से ऐसा देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसे कोई अभी चांस नहीं। इसीलिए क्योंकि देखो प्राइस जो जहाँ पे आपका 10,000 का स्टॉक था और उस समय इतने लोग ने यहाँ पे आपको बाई कर करके जो स्टॉक आपका 2021 में 2200-2300 में था, वो स्टॉक के महज 1 सालों में इतना ज़्यादा प्राइस, तो इसी बात से यहाँ पे ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रांग देखने को मिलती है। हाँ, एक चीज़ है कि कैश फ्लो थोड़ा सा यहाँ पे कम है, लेकिन पॉजिटिव ही कैश फ्लो हम ऐसा बोलेंगे। देखो पॉजिटिव यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव है, यानी कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे पूरा निगेटिव है, नहीं। किसी जो आपका ऐसा होना चाहिए ना कि आपका जो है आपका 100% आपका पॉजिटिव, तो ये आपका 90% पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो ओवर आपका कैश फ्लो आपका सही है। इस ईयर थोड़ा ख़राब था, लेकिन इसके पिछले ईयर के हिसाब से आपको कैश फ्लो पॉजिटिव ही आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब कैश फ्लो होता क्या है ये भी तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसे नहीं बस यहाँ पे कैश फ्लो मैंने बता दिया तो यहाँ पे समझ में आ गया। बहुत से लोग यहाँ पे समझ में आया, आपको आया होगा, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा। कैश फ्लो यहाँ पे आपको ये बताता है कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं, यानी कि क्या ग्राहक आपका यहाँ पे वापस पैसा कर रही है नहीं। क्योंकि बहुत सारी कंपनी पहले क्या करती थी कि फेक सेल्स आपको दिखाती थी और फेक प्रॉफिट दिखाती थी, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैप आपको हो चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे कैश फ्लो यहाँ पे देखना चाहिए और आपको यहाँ पे आना भी चाहिए कि कैसे कैश फ्लो यहाँ पे चेक किया जाता है। तो शॉर्ट मैंने बता दिया है। अब होप इसके रिलेटेड आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि आप किसी भी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो पूरा फंडामेंटल, कमेंट करो, मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना दूंगा और फिर उसके बाद उस स्टॉक के बारे में फंडामेंटली आपको बहुत ज़्यादा आपका नॉलेज हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। स्टॉक का नाम है आपका टाइटन, और टाइटन में भी आज कमजोरी देखने को मिला है। जब निफ्टी 50 आपका 110 पॉइंट प्लस था, उसके बाद भी यानी कि यार कुछ तो यहाँ पे आपका गड़बड़ है, कुछ तो यहाँ पे कमजोरी ज़्यादा है। और अभी तो यार टेक्निकल वाइज से जो मैंने कहा था 2600 के नीचे जाएगा तो कुछ मत करना, और इसके नीचे ही अभी जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है, तो अभी वेट करना है। अब कंपनी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको दिखाई है हमेशा से, और जानते हो कि इनका मेन जो आपका रेवेन्यू का सोर्स क्या है, आपका ज्वेलरी। ठीक है, एक काम करते चेक करते हैं 5 साल के रिटर्न में यहाँ पे 208% का कंपनी जो आपको रिटर्न दिखा रही है, और मैक्स टू मैक्स में देखोगे तो 60,000% से भी आपको ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चार्ट में कि हाँ एक साल तेज़ी होती है, यहाँ पे कुछ गिरावट रहता नहीं, लगातार यहाँ पे धीरे करके कंटिन्यूस यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और 2020 के बाद तो जब बुलरन जब स्टार्ट हुआ तो आपको हर शेयर में ही एक गजब का आपका बाउंस बैक निकल कर आया है। तो ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, एक ज़बरदस्त कंपनी है। प्लस जानते हो कि यहाँ पे आपका ऐसा बयान भी आया था कि जल्द ही आपका जो यहाँ पे दुबई में भी यहाँ पे काम बढ़ाएगी, प्लस अपने एशिया में भी बहुत ज़्यादा स्टोर आपको खोलेगी आपको तनिक्स, जिनके कारण यहाँ पे प्रत्येक ईयर कम से कम 1000 का रेवेन्यू जरूर फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, नहीं गेन देखने को मिलेगा। ऐसा यहाँ पे बयान भी आपको आ रहा था, और इसी बात में कंपनी लगातार अपने कामों को यहाँ पे एक्सपेंड करते हुए दिखाई दे रही है। तो जिनके पास है एक हाई प्राइस में होल्ड करके चलो, ठीक है। प्लस ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट भी हमेशा देते हुए रहते हैं, और देखोगे तो टारगेट हमेशा आपको जो है ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। कभी आपका जो 2900, कभी आपका 3100, कभी आपका 2800, तो टारगेट यहाँ पे लगातार आपको मिलते हुए ही आपको दिखाई देते हैं। मार्केट कैप चेक करोगे लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप, एक बड़ा मार्केट कैप है। तो काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कि आज का टोटल आपको जो है डिलीवरी क्या देखने को मिला है इस कंपनी में। तो आप देख सकते हो कि 64% से ज़्यादा का आपका जो है माल उठाया जा रहा है, और इसकी वजह क्या है, कंपनी का फंडामेंटल सब कुछ स्ट्रांग है। बस वही है कि यहाँ पे कैश फ्लो थोड़ा सा कमज़ोर देखने को मिलता है, जो मैंने बताया कि यहाँ पे कैश फ्लो होता क्या है। ठीक है, यदि आपको जानना है तो आप जो है जो इसके पहले जो टॉपिक है नहीं, जो टाटा एलेक्सी के बारे में, उसमें मैंने कैश फ्लो के बारे में बताया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि यार यहाँ पे आप ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत से लोग जो क्या करते हैं किसी एक ही स्टॉक पे फोकस करते हैं। जैसे कि मान लो यदि आपके पोर्टफोलियो में जो है टाटा एलेक्सी है, तो यहाँ पे आपको टाइटन की जरूरत ही नहीं है देखने का। यदि आपके पास टाइटन है तो फिर टाटा एलेक्सी के बारे में देखोगे ही नहीं। तो इसलिए बस मैं ऐसा बोल देता हूँ कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कैश फ्लो क्या होता है। तो चलो अब इसके रिगार्डिंग आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या स्टॉक है, क्या इसकी वैल्यू, क्या डिमांड है। तो अभी आपको होल्ड करके चला, लेकिन फ्रेश बाई करने के लिए मैं भी थोड़ा सा वेट करके सलाह दूंगा। यदि फिर से आपको जो है 2600 के ऊपर जो है आपका सस्टेन होते हुए दिखाई देगा तो बाई कर सकते हो 2700 के लेवल के लिए। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो डिस्कस करते हैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ठीक है। और आज यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट जो 8 पॉइंट का ही तेज़ी देखने को मिला, जैसे कि निफ्टी फिफ्टी में तेज़ी था, लेकिन उसके बाद भी कुछ यहाँ पे खास तेज़ी आपको देखने को नहीं मिली है। अब देखो इसका लेवल तो 2600 के ऊपर है। अब बहुत लोग यहाँ पे डर क्या रहे हैं, यहाँ पे कमेंट क्या आ रहा है कि जो आपका जियो फाइनेंशियल सर्विस जो आपको अलग होगी तो क्या कुछ यहाँ पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत कैटेगरीज में ये कंपनी काम करती है और फाइनेंशियल तो इसका लगभग 0.34% ही आपको वेटेज आपको देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिमांड यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसी की वजह यहाँ पे जब आपका टेलीकॉम बिजनेस जब यहाँ पे आपको अलग होती तो फिर बहुत बड़ा आपका इम्पैक्ट होता, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने शुरू से कहा है कि ये एक बिगिनर स्टॉक है, इसलिए क्योंकि देखो जो लोग मार्केट में यहाँ पे तुरंत आए ना, तो उनके पोर्टफोलियो में ज़रूर आपको रिलायंस होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत कुछ आपको सिखा देता है, पेशेंस लेवल आपको सिखा देगा। प्लस यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि यहाँ पे मार्केट किस तरह का आपको जो रिटर्न आपको दिखा सकती है फॉर द लॉन्ग टर्म। तो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर आपको रिलायंस होना चाहिए, ठीक है। और उनका मेन जो आप जानते हो ऑयल और आपका टेलीकॉम, ये 2 सेक्टर एक अच्छा इनका एक पावर स्टेप है, एक अच्छा यहाँ पे आपको जो इनमें क्या देखने को मिलता है आपका स्तर है। तो बहुत कुछ यहाँ पे फ़ायदा है इस स्टॉक में, तो आपको ज़रूर जो है इसको फॉलो करना चाहिए और डरने की ज़रूरत नहीं है। 2600 के ऊपर है तो ठीक है, फिर से यहाँ पे जो ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन यदि इसके नीचे जाता है तो वेट करो और फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए जितना आपको लो प्राइस में ये शेयर मिले उतना यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। पी देख लो तो मात्र 26 का ही पी देखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं कि इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा आपको हाई है और एक बड़ी कंपनी है। देख सकते हो कि मार्केट कैप आपका जो है 17 लाख करोड़ से बड़ा मार्केट कैप है, सबसे बड़ा मार्केट कैप आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ही है। तो इसमें ज़रूर आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, होल्ड करके चलो। ये स्टॉक ऐसा नहीं कि बहुत जल्द ये पैसा बना के दे देगी, लेकिन जो भी देगी एक अच्छे और एक सेफ की तरह यहाँ पे आप रहोगे। आपको ऐसा डर नहीं लगेगा कि ये स्टॉक यहाँ पे ना, यह कंपनी ना आपको डूब जाएगी, क्योंकि जानते हो कि बहुत पहले की कंपनी है और इसमें एक अलग सा ट्रस्ट जैसे कि आपको टाटा कंपनी में है, ठीक है। तो होप इसके रिलेटेड आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। डरने की जरूरत नहीं है, होल्ड करके चलो। और इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।